एवरीवन, और इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू 3 सी डी। लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी डी। इफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एन इंटू एरिया ऑफ सी डी ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। और इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या डिनोट करता है, वो एरिया डिनोट करता है किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की। और ये क्वेश्चन मिला था मुझे IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स 2020 से। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम है इस टाइप का जिसका नाम क्या है ABCD। तो ऐसा हमारा एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है और हमारे पास क्या दिया है आगे, AB इज इक्वल टू 3CD। यानी अगर CD A है, CD की लेंथ अगर A है तो AB क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा। और उसके आगे हमें क्वेश्चन में दिया है लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD। यानी कि हमारे पास एक डायगोनल है BD और इसका मिड पॉइंट क्या है E। और आगे हमें देखने को मिलता है कि एरिया ऑफ ABCD यानी पूरे ट्रेपेजियम की एरिया किसके इक्वल है, n इंटू एरिया ऑफ CDE। इस ट्रायंगल की एरिया को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पूरे ट्रेपेजियम की एरिया आ जाती है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि CDE ट्रायंगल की एरिया को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पूरे ट्रेपेजियम की एरिया आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को n फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें इक्वेशन गिवन थी, क्या इक्वेशन थी, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू n इंटू एरिया ऑफ CDE। तो हम लोग इधर एरिया ऑफ ABCD और CDE दोनों की एरिया को फाइंड कर लेंगे और फिर हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि दोनों की एरिया आ जाएगी। तो हम लोग एरिया ऑफ ABCD को डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ CDE से। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ABCD यानी पूरे ट्रेपेजियम की एरिया को फाइंड करेंगे। तो ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे हमें पैरेलल साइड्स तो पता ही है, पहली पैरेलल साइड है A और दूसरी पैरेलल साइड है क्या, 3A। और यहाँ पर हाइट हमें क्या होगी, हाइट हमारी ये होगी ना। तो हाइट आपको पता ही है, ये होगी हमारी हाइट। तो इस ट्रेपेजियम की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू H इंटू 3A प्लस A। और इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2AH इसकी एरिया आ जाती है पूरे ट्रेपेजियम की। और अब हम लोग फाइंड करेंगे ट्रायंगल CDE की एरिया। और ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, हाफ हाइट इंटू बेस। और यहाँ पर हमें बेस तो पता ही है, बेस क्या है, A है, और हाइट हमें नहीं पता है यानी ये लेंथ हमें नहीं पता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइट फाइंड करने के लिए अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो ये वाली लेंथ BD हो जाएगी, ऑब्वियसली BD तो है ही। और ये स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, BD/2 हो जाएगी, क्योंकि E क्या है, BD का मिड पॉइंट है और BD को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी। और यहाँ बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लेंथ H है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाने से हमारे पास ये वाली लेंथ H/2 आ जाएगी ना। तो इस तरीके से हम लोग हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की CDE ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाती है, H/2। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, CDE ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू H/2 इंटू A। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, AH/4। और यहाँ से हम लोग ट्रेपेजियम की एरिया और ट्रायंगल की एरिया दोनों ही फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो CDE की एरिया को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, तो ये आता है। और यहाँ से हम लोग n को फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 8 आ जाएगी n की वैल्यू। तो यही है हमारा आंसर। यानी कि अगर आप CDE की एरिया को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रायंगल CDE की एरिया को 8 गुना करते हैं तो हमारे पास पूरे ट्रेपेजियम की एरिया आ जाती है। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में।